हरे कृष्णा। तो हम रसराज श्री कृष्ण से दूसरा अध्याय सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण को चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग भगवान की भक्ति के विषय में चर्चा कर रहे थे, अर्थात शुद्ध भक्ति के विषय में। पिछले क्लास में बहुत सुंदर एक श्लोक के माध्यम से भक्ति रसामृत सिंधु से चर्चा किए थे। बात क्या हुई थी कि भगवत सेवा, भक्ति का अर्थ है भगवत सेवा। इंद्रियों के द्वारा हम अभी दृष्ट दृष्ट क्या है, देखा क्या जा रहा है कि हम अपने इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं, हम इंद्रिय से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे? इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों की सेवा करके, है कि नहीं? जैसे एक ग्रॉस उदाहरण दूंगा, खुजली होती है तो खुजला लेते हैं, मीन्स इचिंग सेंसेशन होती है तो हम थोड़ा खुजला लेते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो इसे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति। जिसको पता नहीं है उसको समझा दे रहा हूँ। और इस तरह से आप बार बार करते रहेंगे तो उस जगह पर क्या होगा, वो छिल जाएगा, फिर वही से दर्द होने लगेगा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि इंद्रिय तृप्ति हमें केवल दुख दे रहा है। इंद्रियां जो हमें मिली है, दिस सेंसेस, यह इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए है, क्योंकि हमने ये इंद्रियों को बनाया नहीं। इंद्रियां सभी भगवान ने दिया है। और अब जब हम दुख भोग रहे हैं, और जब इस दुख के सलूशन को, कि कैसे हम इस दुख से बचे, बार बार ये इंद्रियां हमें परेशान करती है, बार बार हमें खींचती है अपने, हम ध्यान से कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे मुझे एक विषय याद है अभी भी कि कुछ शरीर में कुछ इशू था जो कि सेंसेस को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, मेरे इंद्रियों को, जिसके द्वारा मैं मन लगाकर कार्य नहीं कर पा रहा था। तो सभी को यह तकलीफ होगा ही कि हमारी इंद्रियां हमें परेशान करती है, जिसके द्वारा हम मन लगाकर काम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इंद्रियों को आप नियंत्रण कर सकते हैं। तस्मात् तु इंद्रियणादो, पहले इंद्रियों को संयमित करो। कैसे करें? पहले हमें देखिए, इंद्रियों को संयमित करने के लिए बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है। जीवादो, पहले हमें जीवा को, फर्स्ट ज्ञानेंद्रिय, फर्स्ट जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है। जीवा को कैसे लगाए? जीवा को भगवान के नाम जप करना है जीवा से, और जीवा से भगवान का प्रसाद ही पाना है। इस तरह से आप जीवा दो को कंट्रोल कर लेंगे तो जीवा से टंग से लेकर बेली, जेनिटल्स, सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। और धीरे धीरे सभी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। पहले हमें जीवा से शुरू करनी है, फिर धीरे धीरे और जो इंद्रियां हैं हमारी, उनको भी भगवान की सेवा में लगाना है। अर्थात ऋषि केन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। और इसमें कोई ज्ञान मिश्रित नहीं होना चाहिए और कर्म मिश्रित नहीं होना चाहिए, ये बात है। अब जो प्राथमिक लेवल में जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ठीक है, कोई भी इच्छा है, कोई बात नहीं, यू जस्ट स्टार्ट इट। आप केवल शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप खुद ही इन सभी से विरक्त हो जाएंगे, डिटैच्ड हो जाएंगे। तो एट फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर टंग, पहले हमें अपनी जीवा से शुरू करनी है। जीवा से धीरे धीरे और इंद्रियों को भी हमें भगवान की सेवा में लगाना है। इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब भगवत सेवा, भगवत सेवा ही भगवान की भक्ति है। और एक यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया गया था, भक्ति रस। भक्ति रस जब हमें मिलेगा
जब हम भक्ति करके हमें सुख मिलता जाएगा, तब हम इस जगत के जो दुखों को, जिनको हम सुख मान रहे हैं, और हाँ, हमारा एक्सपीरियंस है कि हम इंद्रिय तृप्ति करना नहीं चाहते। हमें हमारी इंद्रियां हमें खींच खींच रही है, किंतु हम नहीं चाहते कि हम वो कार्य करें, क्योंकि हमें पता है कि वो केवल दुख ही देता है। फिर भी हम खींचे चले जाते हैं उसके तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अभी तक इससे उत्कृष्ट सुख नहीं मिला है। समझ रहे हैं? देखिए, जीवात्मा, हम सब जीवात्मा हैं। हम सभी को सुख चाहिए, हम सभी को आनंद चाहिए। हम सब हमें जब बाहर से, हमें जब अंदर से सुख नहीं मिलेगा, हमें जब उत्कृष्ट सुख नहीं मिलेगा, तो हम इन निकृष्ट सुखों के पीछे भाग जाएंगे, और जहाँ पर केवल ही केवल हमें दुख ही मिल रहा है। तो ये तो दृष्ट है। सभी लोग इंद्रिय तृप्ति करके फिर वो दुख ही भोगते हैं। फिर भी वो उसी के प्रति, फिर संस्कार की वजह से उसके प्रति फिर से हम खींचे चले जाते हैं। तो इससे पार पाने का उपाय है कि हमें उत्कृष्ट सुख ढूंढना चाहिए। वो उत्कृष्ट सुख क्या है? भक्ति रस। अर्थात भगवत सेवा के द्वारा हमें ये वास्तविक सुख प्राप्त होगा। भगवान की सेवा जब करेंगे, तब हमें स्वतः, हमें कोई एस्पायर करने की ज़रूरत नहीं है, बस भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान को प्रसन्न करने से हमें ऑटोमेटिक सुख प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हैंकरिंग भी नहीं करनी है कि हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए, ये सब कुछ नहीं। बस बस वी हैव टू सर्व कृष्णा। स्टार्ट, अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा शुरू कर देंगे एक बार, कृष्ण हमें रेसिप्रोकेट करेंगे ही, वे आदान प्रदान करेंगे ही, करते ही है। तो तब हम भक्ति रस का अनुभव करेंगे, और भक्ति रस का अनुभव करते रहेंगे, तो फिर इन हीन निकृष्ट, जिनको हम सुख मान रहे हैं, ये जो निकृष्ट इंद्रिय तृप्ति है, उनको हम स्वतः अपने आप ही छोड़ देंगे। तो ये बात है, हमें भगवान की भक्ति करके उत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर लेना है। ये बात है। तो यहाँ पर और सुंदर एक उदाहरण दिया गया था, कैमल, ऊंट की। ऊंट कांटा खाकर कांटा खाकर सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे बहुत सुख मिल रहा है, किंतु वास्तव में वो अपना ही खून पी रहा है। अर्थात हम सोच रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं, वास्तव में हम अपना ही अपना ही नुकसान करके हम सोच रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं। वी आर सो मच इग्नोरेंस, हम बहुत ज़्यादा अज्ञान में हैं। इसलिए इस ऊँट की तरह, ये शास्त्र का उदाहरण है। चैतन्य चरितमृत आदि एटसेट्रा बहुत सारे ग्रंथों में दिया गया है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो दिन रात यहाँ पर लोग परिश्रम कर रहे हैं भौतिक सुखों को प्राप्ति के लिए। हाँ, बात है। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज वेरी पेनफुल। तो ये वी हैव डिस्कस इट। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे। तो और यहाँ से नहीं, एक भक्त श्री भगवान के अस्तित्व को भक्ति के द्वारा अनुभव करता है, जबकि एक नास्तिक ईश्वर को मृत्यु के रूप में महसूस करता है। तो ये भी हम चर्चा किए थे, बस पढ़ देता हूँ। मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है, और नई परिस्थिति में जीव को फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना पड़ता है। दिस इज वेरी फ्राइटनिंग। ये जो चक्र है, देख रहे हैं कि बार बार इस चक्र में हम घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेनफुल है माँ के गर्भ में बैठना। हाँ, यस, सबसे ज़्यादा पेनफुल है। फिर से एक नया शरीर तो लेना, वो तो पेनफुल है ही। ये वृद्धावस्था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है तो है ही। ये जो जन्म वाला पार्ट है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि जन्म लेना कितना दर्ददायक है। ये बात है। ये आप श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हैं, 5वें स्कंद में। और कपिल देव की शिक्षाओं में भी भगवान कपिल देव बताएंगे कि जन्म कितना पेनफुल होता है। तो ये सब वहाँ पर चर्चा की गई है। सर्च अबाउट इट।
तो और शायद यह जीवन पिछले जन्म से श्रेष्ठ या तो निम्न हो सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, पर हमारे कर्म के सब फल हमारे जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। ये क्या बात बताई गई? हाँ, या देखिए यहाँ पर बताई जा रही है कि इन द सेंस ऑफ नॉट कर्म फल, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका सब मृत्यु के साथ सब कर्म फल समाप्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो बात बताई गई है, देखिए कि जो हम भौतिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, इस जन्म में मैं बहुत पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया, पूरा जीवन उसी के पीछे लगा दिया। आप देखेंगे कि डॉक्टर होने में कितना मेहनत है और पूरा जीवन लगा देता है व्यक्ति, और उसके बाद भी वो रिसर्च आदि करता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मानव जीवन उसी पे पीछे लगा देता है। तो इसके बाद जब उसे फिर से, अगर वो कुछ पाइटी के वजह से, कुछ पुण्य के वजह से फिर से उसे मानव जीवन मिला, तो वो इनबॉर्न डॉक्टर नहीं होगा। मीन्स वो जन्म होते ही वो डॉक्टर, सब कुछ डॉक्टरी में पूरा मास्टर्स प्राप्त किए, ऐसा नहीं। उसे फिर से बस्ता टांग कर स्कूल में जाना होगा, चलो और फिर से वही पेनफुल प्रोसेस से होकर फिर से वो, अगर संभव हो सकता है। तो अर्थात क्या, जो भी हम भौतिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं इस जगत में, वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। और भगवान की भक्ति की जो उपलब्धि है वो समाप्त नहीं होती है। इसीलिए तो हम देख सकते हैं कि हम सभी लोग अलग अलग लेवल से भक्ति कर रहे हैं। सबका जो रियलाइजेशन है, सबका जो स्तर है, वो अलग अलग है। तो यह निश्चित है, पर बस एक भक्ति रस, जिसके स्वाद का आनंद श्री भगवान की प्रेम युक्त दिव्य सेवा में आता है, वही ऐसा रस है जो जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। यह अनंत काल तक चलता रहता है, इसलिए इसे अमृत कहते हैं। अमृत अर्थात वह वस्तु जो कभी मरती नहीं, बल्कि अनंत काल तक विद्यमान रहती है। इस बात की पुष्टि सारे वैदिक साहित्य में की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति रस की थोड़ी सी उन्नति भी भक्त को मानव जीवन रूपी मौके को खो देने के सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है। नेहा विक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते, तल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तल्पम अप्यस्य धर्मस्य, कोई मानव थोड़ा सा भगवान की भक्ति कर ली, थोड़ी सी भक्ति वो कर लिया जीवन में, भगवान को प्रणाम कर दिया, अनजाने में भी कुछ प्रणाम कर दिया, अनजाने भी भगवान का नाम ले लिया, तो वो उस थोड़े से भक्ति से वो आगे जाकर जो बहुत बड़ा खतरा आने वाला था, अर्थात उसे, वो व्यक्ति ऐसा कार्य किया, उसे वो नरक जा ही रहा था। बस वो थोड़ा सा भक्ति किया, बस उसके वजह से वो पूरा जो पहाड़ा था उसका, जो पाप का, वो सब तुरंत ध्वस्त हो जाता है। उसका कोई ध्वस्त मीन्स उसका वो कोई गिना नहीं जाता है। बस वो चित्र को देखते हैं तो फिर देखा जाता है ये जीव भगवान की भक्ति कितना किया है। तो इससे हमें और एक चीज़ देखना है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसे कितना महत्व देना चाहिए, उसके प्रति बहुत सम्मान का भाव होना चाहिए, उसके दुर्गुण को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्योंकि वो थोड़ा सा तो नहीं कर रहा है। अब वो जो व्यक्ति 16 माला का जाप जाप कर रहा है, या फिर जो भी है एटसेट 16 माला का जाप कर रहा है, मीन्स वो तो बहुत भक्ति कर रहा है। स्वल्पम अपश्य धर्मश्य पर बता, थोड़ी सी जो भक्ति कर ली है वो महान भय को पार कर जाता है। त्रायते महतो भयात, महत भयात मीन्स थोड़ा सा भय नहीं, महत मीन्स बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो मंदिर में जो कार्यक्रम आदि हो रहा है, उसके द्वारा जो लोग बिल्कुल अनजान हैं, जिनको भक्ति के विषय में कुछ पता नहीं है, उनको भी कितनी बड़ी कृपा की जा रही है। यू कैन सी दिस। तो परम पूज्य जयापताका स्वामी महाराज कहते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स।
ये जो कृष्ण कथा के विषय में चर्चा हो रही है, ये हमें पता नहीं है कितनी कृपा हम प्राप्त कर रहे हैं इन ग्रंथों से। श्रील प्रभुपाद जी के इन छोटी पुस्तकों से हम कितनी बड़ी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं है। और इसीलिए हम महत्व भी कभी कभी नहीं देते हैं। ऐसा मेरा भी पहले से अनुभव था कि इन ग्रंथों को पढ़ने से क्या होगा, छोटे छोटे ग्रंथ है, चलो चलो कुछ बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं। तो हम उसका मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा लग रहा है। ऐसा कभी कभी लगता है कि अरे ये जाप करने से क्या होगा, बस कुछ तो नाम ही है। तो ये भी अब पता, ये हम अपने भौतिक बुद्धि से नहीं नाप सकते। दिस इज़ बियॉन्ड आवर मटेरियल सेंसेस, दैट्स वाई वी कैनॉट मेजर इट। ये हमारे भौतिक इंद्रियों के परे हैं। ये जो ज्ञान है, कितना पुण्य हमारे अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र हो गया है, वो हम देख नहीं पा रहे। थोड़ी सी जो भक्ति कर रहा है उसके अकाउंट में कितना पुण्य ट्रांसफ़र हो गया है, वो हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति थोड़ी सी भी भक्ति कर रहा है, उसके प्रति हमें बहुत सम्मान की भाव रखना चाहिए, उसके प्रति अपराध ना हो जाए, गलती से भी नहीं। और आप देखेंगे कि अब अभी आज ही मैं देख रहा था, एक नया भक्त हमारे ग्रुप में जुड़ा, बिल्कुल सुबह सुबह जाप कर रहा था, हरे कृष्ण, ही इज़ लाइक चैंटिंग लाइक दैट, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं देख रहा था, अरे ये नया भक्त आया, किस तरह कितनी इंटेंसिटी के साथ जप कर रहा है। थोड़ा सा मुझे हंसी भी आई, किंतु मैं बहुत अप्रिसिएट भी किया, मन ही मन बहुत अप्रिसिएशन, प्रशंसा भी मेरे मन में आया, इतना महान कार्य कर रहा है व्यक्ति। तो बिल्कुल उसे पता ही नहीं वो किस बात में चला गया है, वो बस अब भगवान के हाथ में। हाँ, वो आज देख रहे हैं कि वो शायद आगे जाकर ना भी छोड़ दे, किंतु वो थोड़ी सी भक्ति जो की, उसका प्रभाव आगे जाकर पड़ेगा ही। ये जो हम आज भक्ति में आए हैं, इसका कारण क्या है, क्यों हमें कृष्ण भावना मिली है? पता नहीं किसी जन्म में आप थोड़ी सी भक्ति कर ली थी, इसलिए भगवान ने आपको फिर से चांस दिया। ये देखो हमारे धनंजय प्रभु को, ये सब कहाँ से आए? ये सब थोड़ी सी सब भक्ति किए हैं, इसलिए भगवान ने इनको पकड़ के रखी। एक भी क्लास मिस नहीं करते, पता है थोड़ी इनअटेंटिव सुनते हैं, कोई बात नहीं, बट सारे क्लासों में आते हैं। हाँ, ये हमारे से, हाँ, ये प्रभु जी के क्लास में हमसे भी सीनियर है, बहुत पहले से आ रहे हैं। आई हैव सीन हिम इन भगवद गीता क्लासेस। यस, इज सो मेनी पायटी, बट बस थोड़ी सी फलीभूत होने की देरी है। देखेंगे कितने आगे जाकर हमसे सब आगे निकल जाएंगी। हाँ, बहुत सीनियर है। तो आई एम नॉट लाफिंग ऑन हिम, आई एम जस्ट सेइंग दैट ये सब फलीभूत होने की जस्ट देरी है। हाँ, भगवान ने उनको पकड़े रखे हैं, ये बच्चे को पकड़े रखे हैं कि छोड़ते नहीं है, सारे क्लासों में आते हैं। अच्छा, और जाप हो, अब वो थोड़ा सा करते हैं, बट एटलीस्ट पकड़े तो वो भगवान उसको, वो चोटी को पकड़ के रखे हैं, छोड़ते नहीं है किसी को। यस, यू कैन सी सो मेनी डिवोटीज आर देयर, दे आर हैंगिंग, जस्ट हैंगिंग। और पकड़े कौन रखे हैं? भगवान खुद पकड़े रखे हैं, पकड़ के रखे, चोटी को पकड़ रखे हैं, ये नहीं छोड़ेंगे और जाने भी नहीं देंगे, टेस्ट भी नहीं देंगे और जाने भी नहीं देंगे। ये बात है। सो हैंग ऑन। और धीरे धीरे आपको पता नहीं, ये सब प्रभु जी एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि वी आर इन प्रोसेस, मतलब भगवान हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। भगवान हमें एक प्रोसेस के द्वारा, ये जो हमें अभी बहुत सारे भक्तों की संगति मिल रही है और भगवान के विषय में ज्ञान मिल रहा है, ये सब के द्वारा भगवान हमें प्रिपेयर कर रहे हैं आगे जाकर उनके साथ लीला करने में, उनके साथ। आज हम मंदिर में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, कुछ समय बाद हम एकदम साक्षात भगवान कृष्ण के हाथों को हाथ थाम कर हम नृत्य कीर्तन करेंगे। यस, आई कैन सी डेली दैट डिवोटीज आर कीर्तन इन मंदिर। यस। आप वो फोटो देखे हैं जो भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ ऐसे घूम घूम कर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, या गोपियों के साथ भी देखे होंगे रासलीला में, ऐसे घूम घूम के सरकम एबुलेट करते हैं ना, उस फोटो को देखे होंगे। तो यहाँ पर भक्त लोग, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, सभी लोग ऐसे घूम घूम के मंदिर में परिक्रमा करते हैं, हाथ को पकड़ कर। यू हैव सीन इट? हैव यू सीन इट? या यस और नो? ओके, फाइन। सो
सो टुडे वी आर डूइंग दिस हियर, मतलब हम अभी यहाँ पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आगे जाकर हम साक्षात भगवान के साथ करेंगे। अभी हम भगवान को ऑल्टर में भोग लगा रहे हैं, वो भी साक्षात बजेंद्र नंदन है, बस हमारा अनुभव नहीं है। अब कुछ समय बाद ये सब प्रोसेस हो रहा है, ये सब प्रोसेसिंग है। अब कुछ ही समय के बाद हम डायरेक्ट भगवान को खिलाएंगे ऐसे, और भगवान की हवा हमको खिला देंगे। यस, वी आर जस्ट इन द प्रोसेस, हम बस समय की देरी है। ये जो आप देख सकते हैं, हम एक आज ही मैं सुन रहा था परम पूज्य भक्तिचार्य गुरु महाराज स्वामी महाराज से, कि जो व्यक्ति हम किस आचार्य के मार्गदर्शन में है, हम श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में। श्रील प्रभुपाद जी कौन है? गोलोक मैन, ही इज़ ए गोलोक पर्सन। और गोलोक में एंट्री किसको मिलती है पता है? जो रागानुगा भक्ति करते हैं। रागानुगा भक्ति मतलब following the footsteps, those have love for Krishna, those are the eternal associate of Krishna in Golok, जो शाश्वत रूप से भगवान के गोलोक में जो पार्षद है, उनके पदचिन्ह पर चल के भक्ति करना। अब श्रील प्रभुपाद जी गोलोक के पार्षद है कि नहीं? यस, ही इज ए गोलोक मैन। सो हम उनके पदचिन्ह पर चल रहे हैं, मीन्स ही हैव जो वो इंस्ट्रक्शन हमें दिए हैं वही हम पालन कर रहे हैं कि नहीं? तो हम रागानुगा के एटलीस्ट तो हम कह सकते हैं वी नाउ यू नो दैट वी आर डूइंग वैधि भक्ति, बट धीरे धीरे ऑटोमेटिक हम उस पद तक चले जाएंगे। यही प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, इसी प्रोसेस को फॉलो करने से हम गोलोक पहुंच जाएंगे। देखिए, जो हम डेली ये जो तुलसी आरती करते हैं, तुलसी आरती जो करते हैं वो रागानुगा भक्ति है। हिमोरोई अभिलाष विलास कुंज दियवास, नयन हरिव सदा जुगल रूप राशि। तो ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं कि ये तो बहुत इजी है, कैजुअल है, और हम कैजुअल ले लेते हैं इसको। जो चीज़ हम ध्यान से नहीं करते, ध्यानपूर्वक नहीं करते, डेली उसके विषय में महिमा नहीं सुनते, तो उसको हम चीफली ले लेते हैं। मैं तो देखता हूँ जो, और ये जो आरती कीर्तन आदि होता है उसमें लोग कथा में नॉट कथा, वो दे आर टॉकिंग समथिंग ऑफ नॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो व्हाई, क्यों वो कुछ अकृष्ण कथा कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो महिमा को नहीं सुने हैं। आज हम अभी बैठकर कृष्ण कथा कर रहे हैं, तो आगे जाकर हम कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, हम कृष्ण के विषय अभी भी है, अभी हम देख नहीं पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे। जहाँ पर भी कृष्ण कथा होती है, कृष्ण स्वयं अकेले नहीं, राधा कृष्ण सहित राधा रानी के साथ रहकर हम सुनते हैं कि देखो 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 जरा कौन मेरे विषय में बोल रहे हैं, मेरे भक्त मेरे विषय में चर्चा कर रहे हैं, तुरंत आ जाते हैं भगवान। तो हम वास्तव में एक गोलोक के पार्षद जो श्रील प्रभुपाद जी हैं और अन्य आचार्य हैं, वो सब मंजरी हैं। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भी मंजरी हैं। तो ये सब गोलोक के पार्षद हैं, हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। वी शुड गिव फुल फेथ ऑन दिस शास्त्रस। ये जो शास्त्र ग्रंथ है ऐसे ही नहीं आया है। सो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के पदचिन्ह पर चलेंगे तो जरूर हमें गोलोक की प्राप्ति होगी। और गोलोक किन को प्राप्त होता है? जो केवल रागानुगा भक्ति करते हैं, जो रागानुगा भक्ति के मार्ग में है, और हम श्रील प्रभुपाद जी के मार्ग पे चल रहे हैं, मीन्स वी विल गॉट गोलोक ओनली। और जो व्यक्ति वैधि भक्ति करता है, जो व्यक्ति वैधि भक्ति पालन कर रहा है, उसको वैकुंठ मिलता है। और जो कर्म मिश्रित भक्ति कर रहा है, कर्म मिश्रित मीन्स कुछ यज्ञ आदि भी तो करना है, अरे कुछ दान आदि, यज्ञ दान तपस्या ये सब भी तो करना है, अग्निहोत्र यज्ञ तो करना ही है। तो ये सब जिसकी श्रद्धा इन सब पर है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति और कुछ इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब करके क्या, ये सब अग्निहोत्र यज्ञ करने का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति करके, वो उसको स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग में है वो, देखिए अप्सराओं के साथ वहीं पर भोग करेगा, और भोग करके फिर परेशान हो जाएगा, फिर उकता के आ जाएगा यहाँ पर। और जो व्यक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति करता है, उसे ऊपर के लोग मिलता है। ऊपर के मीन्स ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ये सब।
तो आप देख सकते हो वो मटेरियल वर्ल्ड में ही फंसा रहता है। और अब अभी हम श्रील प्रभुपाद जी के पदचिन्ह पर चल रहे हैं, मीन्स विल डेफिनेटली गॉड गोलक जो हाईएस्ट है। सो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ी सी भी भक्ति के लिए हमें दूसरों को उत्साहित करना चाहिए। आप थोड़ी सी भी भक्ति दूसरों को दे देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, तो वो आगे जाकर इस मार्ग पर आ जाएंगे, इस शुद्ध भक्ति के पथ पर आ जाएगा वो व्यक्ति। अभी आप वो एक्सक्यूज मी, अभी वो व्यक्ति, अभी आप देख सकते हैं कि अभी वो ढीला ढाला जो भी कर रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो उसे भक्ति का जो वो सुकृत मिल गई है, उसके द्वारा वो आगे जाकर भक्त बन जाएगा। धीरे धीरे भगवान उसको प्रोसेसिंग करेंगे, तो और शुद्ध करेंगे, शुद्ध करते जाएंगे। तो ये बात है। तो इसलिए इससे इसको पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, दूसरों को भगवान की भक्ति सुकृत देने के लिए। थोड़ा सा प्रसाद दे दिए, कुछ प्रसाद नहीं लेते तो कुछ हरे कृष्णा बोल दिया आपने, तो हरे कृष्ण से कान में तो गया। ये बात है। तो उसे उसको भक्ति की सुकृत मिल जाती है, उसको आगे जाकर वो व्यक्ति भक्त बन जाएगा, एटलीस्ट उसे मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही। ये बात है। तो जो रस हम सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन, परोपकारिता, समाज सेवा, राष्ट्रीयता, समाजवाद आदि की अनुभूतियों से प्राप्त करते हैं, वे हमें इस बात का कोई विश्वास नहीं दिलाते कि हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होगा। तो जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन, पूरा मानव जीवन इसी में खपा दे रहा है, समाज के लिए सेवा करना है, समाज सेवा ही मेरा मूल धर्म है, परो धर्म, समाज सेवा ही परो धर्म है मेरा। हाँ, एक व्यक्ति, एक मेरे कॉलेज के समय में बता रहा हूँ, बात बता रहा हूँ कि उस समय एक व्यक्ति था, उसे मैं बताया भक्ति के विषय में, सब कुछ बताया, फिर भी उसके हृदय में एक वो कलमश सा है समाज सेवा के प्रति। उसे उसके हृदय में ऐसी ड्रिलिंग हुई है कि उसे अब समाज सेवा ही करना है, कि नहीं नहीं भगवान की सेवा क्या करना है, समाज मेरे तो, मैं निस्वार्थ होकर सेवा करना चाहता हूँ समाज की। तो देखो बेटा, समाज की सेवा कभी निस्वार्थ रूप से किया ही नहीं जा सकता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि फिर तुम समाज सेवा कर ही क्यों रही हो? क्योंकि आप सब, जो व्यक्ति कर रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ, आपको नहीं, तो वो कुछ ना कुछ प्रशंसा आदि चाहता है, इसलिए ना कर रहा है। और उसके द्वारा उसकी गति भी क्या होगी? क्या उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा, या फिर वो शाश्वत जीवन उसे वैकुंठ मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है, कुछ विषय में पता नहीं है, मतलब कुछ पता ही नहीं है, कहाँ जाओगे, कोई गति मार्ग कुछ पता नहीं है। और शास्त्रों को फॉलो करके जो व्यक्ति कार्य करता है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये कार्य करो तो वहाँ जाओगे, ये करोगे तो वहाँ जाओगे, भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान के पास चले जाओगे। ये सब स्पष्ट रूप से बताया गया है, और ये सब बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कहाँ जाओगे, कुछ पता नहीं है। और वास्तव में जो भी कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति में पर्यवसित नहीं होती है ये सब कार्य, तो ये सब भौतिक है। दिस इज ऑल आर इन मेंटल प्लेटफॉर्म, ये सब भौतिक है, जड़ है, इसके द्वारा हमारी कोई प्रगति नहीं होती है। कोई मीन्स कोई, नथिंग। कुछ पुण्य मिल भी जाए तो वो पुण्य भी हमें क्या प्राप्त करवा देगा? तो देखिए, और एक बात यहाँ पर बताई जाएगी, वो है कि कृष्ण भक्ति के द्वारा क्या हमारा हृदय कठोर हो जाता है, कि हम निष्ठुर हो जाते हैं समाज के प्रति, या समाज गृहस्थ जीवन के प्रति, परोपकार के प्रति, या समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, क्या ये विषय बताई जा रही है? लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि ये जो कृष्ण भक्ति है, इसके द्वारा ये लोग निष्ठुर हो जाते हैं, इनका तो कुछ समाज के प्रति कोई रुझान भी नहीं रहता है। तो देखिए, ये गलत, बिल्कुल गलत समझावट है। ये बात ही बताई गई है कि भारत भूमिते जन्म हইল যার, जन्म सार्थक करते करो परो उपकार। जन्म सार्थक, जन्म को सार्थक करने के लिए, दूसरों को परोपकार करने के लिए बताया गया है शास्त्र में। तो परोपकार क्या है वो तो जानना होगा ना। मुझे चाहिए पानी, आप दे रहे हैं मट्ठा, मैं क्या, मेरा कोई परोपकार होगा? मुझे चाहिए पानी, आप कुछ खिलाने के लिए बैठे, अरे माला पहन लीजिए प्रभु जी, माला पहन लीजिए, दंडवत प्रणाम कर लेता हूँ, अरे आरती उतारता हूँ, अरे भाई मुझे पानी दो। गौरांग प्रभु को एक बार ऐसे बता रहे थे, गौरांग प्रभु एक जगह गए थे, तो वो फास्टिंग किए थे पिछले दिन एकादशी में,
So he is very hungry. So see, he is wanting some juice. उस जूस पीना चाहते थे। तो वो जो सामने वाले भक्त थे, गौरांग बहू को, अच्छा मैं रुकिए दे रहा हूँ, पहले ये माला पहना देता हूँ, अरे भाई जूस दो, ठीक है दंडवत प्रणाम कर लेते हो, फिर दूंगा दंडवत, अरे भाई जूस दो। तो लोग ये सेवा का परोपकार नहीं समझते, वास्तव में परोपकार है क्या। तो ये सब बात है। और एक बात है, ये जो क्या हम गृहस्थ जीवन के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति भी निष्ठुर हो जाते हैं? नहीं। जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हम देखते हैं कि सारी जो जीवात्मा है, सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। तो सभी जीवात्मा भगवान के अंश है, तो फिर उनको सबको भगवान से जोड़ना चाहिए ना। सब तो भगवान को भूले हुए हैं, तो उनको वास्तविक परोपकार यही है कि सबको भगवान से जोड़ा जाए। और एक बात थी, ठीक है, तो ये सब आप भगवान को अलग रखकर, भगवान को साइड में रखकर अगर समाज सेवा करेंगे, ये सब करेंगे, तो ये सब कुछ फलप्रदायी नहीं होगी, केवल ही केवल समय का अपचय है, केवल मनेर भ्रम, कुछ प्रगति नहीं होती है इसके द्वारा। व्यक्ति वो जहाँ का था वो वैसा ही रह जाता है। मनुष्य योनि भी मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। मांस मूस खा रहा है व्यक्ति और समाज सेवा एक्सेट्रा सब कर रहा है, तो वो क्या उसे मनुष्य योनि मिलेगा? वो पशु की तरह कार्य कर रहा है और समाज सेवा कर रहा है, तो फिर ये समाज सेवा ही क्या हुआ? समाज की सेवा तभी होगी, या राष्ट्र की सेवा तभी होगी, या किसी की सेवा तभी होगी जब उस व्यक्ति को, समाज को, सबको भगवत चेतना दी जाएगी, तभी वास्तविक सेवा होगी। नहीं तो वो सेवा सेवा नहीं है, सेवा के नाम में धोखा है। हाँ, भूखे मनुष्य को खिलाना है, बट अब उसकी जो आत्मा है वो अनादिकाल से भूखा है, उसको भी तो देखना है। आप केवल खिला रहे हैं, वो भी क्या, यस मीट खिला रहे हैं, मांस मूस खिला रहे हैं, तो उसके द्वारा वो कहाँ जाएगा? वो सीधे नरक गिरेगा, सीधे। वो पहले वो अच्छा था, वो व्यक्ति ठीक ठाक था, उसे आप मांस मूस खिला के उसे सीधे नरक भेजते हैं। चलो भाई तुम यहाँ पर बहुत दिन रह ली, चलो खाली करो, पृथ्वी को खाली करो, जाओ नरक जाओ, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ गया है, चलो नरक जाओ। तो लोग ये सब कर रहे हैं कि नहीं? और ऐसा व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह स्टेटस भी देते, देखो हम समाज सेवा कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी देखो हम कितने बड़े अच्छे आदमी हैं कितने। तो कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर विषय बोलते हैं इस विषय में, कि ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों के प्रति निष्ठुर हो जाते हैं। अब देखेंगे कि इस्कॉन में या फिर किसी बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में जब कोरोना के समय था, उस समय कितने कितने प्रसाद वितरण की गई थी। तो एक तो और खाना तो खिलाया ही जा रहा था, साथ ही साथ प्रसाद दिया जा रहा था। इसके द्वारा ये स्वल्पम अप्यश धर्म किया जा रहा था, जिसके द्वारा लोग आगे जाकर भगवान के भक्त बन जाएंगे, जिसके द्वारा वो व्यक्ति आगे जाकर भगवान के पास चला जाएगा। सो दैट इज द होल प्रोसेस वी आर डूइंग, वी जस्ट गिविंग। तो दैट्स वाई वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। इसलिए हमें पता नहीं कि हम कितने कृपा दे रहे हैं इसके द्वारा। लोग समझते नहीं है इस विषय को, कृष्ण भावना को समझते नहीं है। तो रियल कॉम्पेशन, रियल जो दया है, कंपेशन फॉर द बॉडी, कंपेशन फॉर द माइंड एंड सोल, दैट इज द रियल कंपेशन। मीन्स जो वास्तविक दया है, किसी जीव पर आप दया करना चाहिए, दया या सर्वभूतेषु, सभी जीव के प्रति आप वास्तविक दया करते हैं, उसको, उसके बॉडी, शरीर, मन और अंत में सोल, आत्मा के प्रति दया करके। केवल आप बॉडी को खिला दिए और मन दुखी है उसका, वो तो भी उस वास्तविक आप कंपेशन नहीं हुआ है। किंतु आप एक परम रूप से आप उसके सोल के प्रति, अब हाँ ठीक है, जो व्यक्ति बीमार है, पूरी तरह से बीमार है, आप उसको हरे कृष्णा करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको भी कुछ सल्यूशन देना चाहिए, है कि नहीं? उसको भी कुछ सल्यूशन देना चाहिए कि हाँ आप ये, अगर है हमारे पास, नहीं भी है तो उसको एटलीस्ट चैंटिंग, भगवान का नाम जाप करने के लिए बोल सकते हैं। इफ़ ही कैन डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ तो वो कर ले एटलीस्ट, वो प्रणाम तो कर दे एटलीस्ट, ये तो कर सकता है। तो थोड़ी सी भी भक्ति उसको करवा देनी चाहिए, जिसका आगे जाकर वो भगवान, आगे जाकर उसको मौका मिलेगा। जैसे प्रभु जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं इस जगत में,
किसी का फोड़ा हो गया है कहाँ पर, तो फोड़े को ठीक करने के लिए हम लगे पड़े हैं। तो वो फोड़ा उसका तो ठीक हो जाएगा, क्या आगे जाकर उसका फोड़ा नहीं होगा, फिर से होगा। तो रूट कॉज क्या है, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको ही ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर बार बार ये जन्म के चक्र में हम नहीं पड़े, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, अवश्य हमें जो नीडफुल है, किसी कोई भक्त बीमार है तो उसको कुछ दवा वगैरह अगर आप हेल्प कर सकते तो वो तो ज़रूर है, उसके द्वारा आपको बहुत बड़ी सुकृत मिलती है, ये तो बात है ही। साथ ही साथ वो मेंटली कुछ डिस्टर्ब्ड है, उसका मन कुछ डिस्टर्ब है, उसको आपका काउंसलिंग दे सकते हैं, और अवश्य आत्मा के विषय में उसको काउंसलिंग देनी है। ये सब के साथ साथ फिर वो उसको आप ज़रूर भक्ति के विषय में बताइएगा, ये सब छोड़ के नहीं, भगवान की भक्ति को छोड़ कर नहीं, ये बात है। तो बहुत सुंदर विषय है, सब कुछ बैलेंस करके बताया गया है। तो हम अपने अगले जीवन की तैयारी इस जन्म में ही अपने वास्तविक कर्मों के द्वारा कर लेते हैं। जीव को इस जन्म के कर्मों के फलस्वरूप ही अगले जन्म में विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है। जीव की मूलभूत प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी, इस विषय में जाने से पहले देखिए बात कथा क्या बताई जा रही है कि हम अगले जीवन की तैयारी इस जन्म में ही अपने वास्तविक कर्मों के द्वारा कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हम जो वास्तविक कर्म कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण की सेवा निरंतर लगे हैं, तो हम अगले जन्म में एक आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके भगवान के पास होंगे। ऐसे सोचने से है नहीं होगा, हमें वास्तविक रूप से कर्म कर्म मीन्स जो भगवान की भक्ति है, जो वो आप करेंगे तो वैसा शरीर आपको मिलेगा। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के पास होंगे। अगर हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे, केवल आहार निद्रा भय मैथुन में पड़े हैं, तो हमें ये मनुष्य शरीर भी नहीं जुटेगा। चलो बहुत दिन ये मनुष्य शरीर तुम्हारे लिए नहीं है, अब पशु जोनि में चलो, क्योंकि हम पशु की तरह कार्य कर रहे हैं। और एटलीस्ट हमें तो प्रभुपाद जी इसलिए बताते हैं कि हमें एटलीस्ट मानव के स्तर तक तो उठना चाहिए। धीरे धीरे हमें फिर हमें इस स्तर से भी बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो ये वास्तविक कर्म के द्वारा ये है होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, अभी अभी जो कार्य कर रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए वो किसका कार्य है। क्या मैं केवल शरीर के लिए कार्य कर रहा हूँ? उस तो समय हमें अपने अपने लिए कार्य करना चाहिए, मीन्स आत्मा के लिए, जो कि वास्तविक है, वही वास्तविक कर्म है। और तो कोई जो भी कर्म है वो उसका तो कोई, केवल हमें इस बार बार वही जन्म मृत्यु में बार बार इसी के चक्र में डालेगी। तो जीव को इस जन्म के कर्म के फलस्वरूप ही अगले जन्म में विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है। अभी हमें अभी जैसा आपको शरीर मिला है, तो उसकी एस्पायर आपने पिछले जन्म में की थी, उसी आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छा ही, आपने जैसी इच्छा की थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वही इच्छाएं ही अभी एक भौतिक फॉर्म में आपको प्राप्त हो गया है। ऐसा आप नहीं कह सकते, या मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने भोग की इच्छा नहीं की थी पिछले जन्म में, इसलिए तो मुझे हमें और आपको ये भौतिक शरीर मिला है। वी कैनॉट से वी हैव नो मटेरियल डिज़ायर्स, वी गॉट ए मटेरियल बॉडी, वी कैनॉट से इट। We must have some desires, that's why we got this materials tools body. So ये बात है, आप देखते हैं दो, अब दूसरे पशु जीवों को भी देखेंगे, वो सारे जो जीव हैं वो सब जीवात्मा है, दे ऑल आर लिविंग एंटिटीज। तो सभी इस तरह की इच्छा किए हैं, और इसीलिए उनको ऐसी शरीर प्राप्त हुई है। तो ये और एक बात प्रभु जी बता रहे थे कि अगर हम किसी भौतिक विषय पर आसक्त हो जाएंगे तो हमें फिर से एक भौतिक जन्म मिल जाएगा। और हम भगवान के प्रति आसक्त होंगे तो हमें भगवान की संगति मिलेगी, हम भगवान के साथ होंगे। तो चॉइस इज आवर्स, व्हाट वी वांट टू डू। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, आगे की विषय को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।
जीव की मूलभूत प्रवृत्ति प्रेम करनी है, और वो अगर हम भगवान के प्रति वो प्रेम को जागृत नहीं करते तो वो प्रेम कुत्ते और बिल्ली में लग जाएगा, और इस तरह से हमें भी अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनना होगा। बहुत सुंदर विषय है, तो वो हम अगले क्लास में चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। हरे कृष्ण। जय शिल प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण।